पहलगाम आतंकी वारदात और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के साथ लगते चंबा बॉर्डर पर पुलिस बटालियन स्थापित करने की मांग फिर से तूल पकड़ने लगी है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस बॉर्डर के जरिए पहले भी ऐसे हमले आतंकवादियों की ओर से किए जा चुके हैं। ऐसे में फिर से ऐसे हमले की आशंका है। उन्होंने प्रदेश सरकार से चंबा बॉर्डर पर पुलिस बटालियन तैनात करने की मांग की है। दरअसल चंबा जिला के चुराहा व डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के साथ जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती हैं, जहां पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। 1998 में कालावन में आतंकियों ने 35 लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद बॉर्डर पर पुलिस बटालियन स्थापित की गई थी, लेकिन उसके कुछ सालों के बाद उस बटालियन को वहां से हटा लिया गया है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी वारदात होती है, उसके बाद आतंकवादियों के चंबा बॉर्डर में घुसने की हमेशा ही आशंका रहती है। देखो, बटालियन की डिमांड तो जो पहले थी वो बरकरार रहनी चाहिए थी, क्योंकि जो कांड 36 लोगों का हुआ था, इनोसेंट लोग मारे गए थे। तो एक तरह से हमारा जो बॉर्डर एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये J&K के साथ लगता है। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी दूर नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ बटालियन ले जाना, वापस ले जाना ही जो था वो मैं गलती समझ सकता हूँ। पता नहीं कैसे, क्यों, वो तो सरकार जाने, वो तो सुरक्षा एजेंसीज जाने, पर यहाँ पे बटालियन बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि सबको पता है कि चंबा एक अति संवेदनशील ज़िलों में शामिल है, तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि एक बटालियन होनी चाहिए, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहले भी कई ऐसे आत्मघाती हमले जो हैं वो हो चुके हैं। शत्रुंडी और कालावन में भी हमले हुए थे, तो वहाँ भी आतंकवादी आए थे, तो उन्होंने भी नरसंहार किया था। तो उस दृष्टि से लेके जम्मू की सीमा जो वो चंबा से लगती है, साथ लगती है, तो इस दृष्टि से चंबा की एक अपनी बटालियन ज़रूर इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो सरकार से यही हम दरख्वास्त करेंगे कि एक बटालियन जो वो चंबा के लिए ज़रूर दी जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जा सके। जैसा कि पहले भी चंबा में बहुत ही संवेदनशील इलाका है और यहाँ पहले भी एक कांड हो चुका है कालावन शत्रुंडी में। तो उस वक्त वहाँ जो हमारे बॉर्डर एरिया थे, वहाँ पर अपने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी पहले से तैनात थी, लेकिन उसके बाद वहाँ कुछ दिनों के बाद और वहाँ से वो हटा दिए और वहाँ जो लोकल वॉलंटियर थे वो लगाए थे। उनका भी जो एक तरह से शोषण ही हो रहा था, उनको भी बहुत कम सैलरी मिलती थी और उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत कम मिली है। तो सरकार जिस तरह से अभी इस संदर्भ में जो अभी सारा वाक़या चल रहा है, तो बहुत ही संवेदनशील इलाका है चंबा, क्योंकि हमारा J&K के साथ हमारी सीमाएं लगती है, तो इसलिए यहाँ एक बटालियन का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं चंबा के चुराहा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हंसराज ने जनता की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ये है कि पहलगाम में आतंकी घटना के चलते आतंकी चंबा के साथ लगते जम्मू बॉर्डर की तरफ पलायन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर SPO की तैनाती की गई, लेकिन यहाँ स्थायी बटालियन होना बहुत जरूरी है। इस मांग को उन्होंने भारत सरकार के समक्ष भी उठाया है। देखिए, ये विषय जो बटालियन का विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने हर बार उठाया, जैसे SPOs जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी पुलिस विभाग का, वैसे ही हमने कहा है कि अभी भारत सरकार ने जो हमने एक चिट्ठी भेजी थी, इन्होंने ITBP कई इलाकों में डिप्लॉय की है, आपने देखा होगा, बॉर्डर्स पे भेजी है। पर उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि हमारे जो पुलिस में जवान चंबा से भी सेवाएं दे रहे हैं और अन्य आप देखेंगे कि जिलों में लगभग हर जगह बटालियन हैं। तो एक बटालियन हमने ली भी थी, लेकिन सरकार जाने की वजह से वो ऊना और इधर उधर घूम रही है। तो हमने भारत सरकार को, जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर आए थे, हमने बड़ी ज़बरदस्त वकालत करी है और मुझे विश्वास है कि चंबा को भी बटालियन मिलेगी। थैंक यू। इस मामले पर सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री से बात की जाएगी, ताकि जिला चंबा व हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहे। उन्होंने स्थानीय विधायकों से भी प्रदेश सरकार से इस विषय में बात करने का आग्रह किया है। बिल्कुल, इस मुद्दे को गृह मंत्री जी से भी उठाएंगे और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी से भी उठाएंगे,
क्योंकि अगर हिमाचल का मामला है तो पहला तो हेड ऑफ स्टेट माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसके साथ क्योंकि हम मेरे साथ दो विधायक यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे भी प्रार्थना करूँगा कि जब भी आप शिमला जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी उठाएं और दिल्ली गृह मंत्री जी से ये मामला उठाया जाएगा, क्योंकि ये चिंता का विषय है और बहुत पहले यहाँ दुर्घटना हो भी चुकी है। उग्रवादियों ने यहाँ पर भी नरसंहार किया था। इस नाते हिमाचल की सरकार को भी सजग रहना चाहिए और केंद्र से जो करने वाला होगा उसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में आपकी आवाज़ें उठाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।